हेलो गाइस, तो अगली क्लास है हमारी आज की पहली क्लास रीजनिंग की होने वाली है। तो देखिए ये रहा रीजनिंग और हमारा पहला टॉपिक है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। मैं आपको बता दूं, जो लोग ये पहले क्लास देख रहे हैं, बिकॉज एक और क्लास में अपडेट कर चुका हूं तो आप समझ जाएं। तो रीजनिंग की क्लास में हम दिशा परीक्षण पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ने वाले हैं, दिशा का ज्ञान समझेंगे हम। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पेपर पेन से पढ़ाने वाला हूँ, ओके, बिकॉज मैं आपको देने वाला हूँ ट्यूशन फी, बिल्कुल होम ट्यूशन जैसा। ओके तो पेपर पेन से मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं डेली आपको होमवर्क दूंगा और होमवर्क के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें कवर अप करनी होगी। ओके तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर आज का, जिसका नाम है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में सबसे पहले हमें समझना होगा दिशाओं के ज्ञान को। ऊपर की साइड में होती है उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण दिशा, ठीक है। इस साइड में पूरब यानी कि हमारा जो राइट हैंड है, यानी कि हमारा जो सीधा हाथ है। देखिए लोग बायां दायां कम समझते हैं, सीधा उल्टा ज्यादा समझते हैं, है ना। तो सीधा हाथ पूर्व, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। इंडिया के नक्शे से समझें, अगर इंडिया का नक्शा मैं ऐसे बना दूं तो ऊपर जम्मू कश्मीर साइड क्या हो गया, उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, नीचे साइड में दक्षिण में हिंद महासागर ऐसा बोलते हैं ना, तो ये दक्षिण हो गया और यहां पूर्व है और यहां पश्चिम है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता या पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिम यानी कि इस साइड अमेरिका पड़ जाता है ना, यहाँ यूएसए पड़ जाता है, सॉरी यूएसए लिख दे रहा हूं, यहाँ यूएसए पड़ जाता है। तो ये क्या हुआ, यूएसए। तो यूएसए मतलब पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, तो पश्चिम इस साइड होगा, पूरब इस साइड होगा, याद रहेगा ना। इंडिया का नक्शा तो सबको याद है, देखो भाई भारतीय हो तो तुमको इतना तो पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए, तो ये हमारा रहा पूर्व इस साइड, पश्चिम इस साइड, ओके। बीच में सेंटर में हमारा मध्य भारत, तो बीच में हम सेंटर में हम खड़े हुए हैं, ओके। चलिए आगे बढ़े, हम देखें अब कि अगर उत्तर पूर्व के बीच की जगह है, दक्षिण पूर्व के बीच की जगह है तो क्या होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से समझें इसको कि अगर हम उत्तर यानी कि ये हमारा नॉर्थ है, उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, साउथ है, ये हमारा पूर्व है यानी कि ईस्ट है, और ये हमारा पश्चिम है यानी कि वेस्ट है, ठीक है। NEWS, कुछ NEWS हम याद करते हैं ना, किससे, न्यूज से लिख के याद करते हैं कि हमारी जो दिशाएं हैं वो न्यूज में है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये इस तरह का शेप आप बना दोगे, ओके। तो ये शेप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व है, ओके। नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व है, साउथ ईस्ट, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम है, ओके। ये सभी अभी काम में आने वाले हैं आपके, लेकिन सबसे पहले दिशा ज्ञान बहुत जरूरी है, ओके। चलिए ये हो गया। अब बायां दायां समझते हैं। बायां दायां, तो दायां में ऐसे देखिए, मैं कैसे याद रखता हूं, ठीक है, मैं कैसे याद रखता हूं, दायां, दायां मतलब दा, हिंदी मीडियम के हिसाब से बता रहा हूं मैं। दायां मतलब दा से दोस्ती, और दोस्ती के लिए हम क्या करते हैं, शेक हैंड करते हैं। शेक हैंड करते हैं हमेशा कौन से हैंड से, शेक हैंड करते हैं हम राइट हैंड से, यानी कि हमारा सीधा हाथ हो गया दायां हाथ, जिससे हम दोस्ती करते हैं, शेक हैंड करते हैं। राइट हैंड हो गया दायां हाथ, और बाकी का जो बचा, एक ही हाथ बचा ना, किसी के 3 हाथ तो नहीं है, हाँ, तो वो हो गया हमारा बायां, लेफ्ट हैंड हो गया बायां हाथ। लोग कहते हैं ना बाएं हाथ का काम है, तो बायां हाथ मतलब, तो अगर हम पश्चिम को शो करेंगे तो हम बायां, और दक्षिण पूर्व को शो करेंगे तो दायां, ओके। अब ये कौन सी कंडीशन हुई, जब हमारा फेस इस डायरेक्शन में देख रहा हो। ध्यान रखें आप कि आपका मुंह जब इस तरफ हो तो आपका सीधा हाथ इस तरफ, उल्टा हाथ इस तरफ, ओके। पैर तो नीचे ही होंगे। वैसे तो दिशाएं 10 होती हैं, यहां से देखें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और ये 4 ये हो गई, 4 साइड वाली हो गई, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ओके। और फिर ऊपर और नीचे, ठीक है, आकाश और पाताल जिसे हम बोलते हैं, बट यहां पर हम 2D फिगर्स में समझ रहे हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल चीजें समझ रहे हैं। द्विविमीय, कागज पर बनी हुई चीजें द्विविमीय होती हैं, इसलिए मैं यहां पर नहीं समझा पाऊंगा कि त्रिविमीय चीजें कैसी होती हैं, ठीक है। अगर मैं कोई बॉक्स ले लूं तो मैं बता सकता हूं कि हाँ चलिए ये बॉक्स है और ये बॉक्स में ऊंचाई है, लंबाई है। हम देखते हैं ना, कभी कभी हम पढ़ते हैं, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये ऊपर को दिखा दें, और एक फिर ये बीच में ऐसा करके तिरछे में ले जाते हैं, वो एक्स जेड अक्ष हो जाता है।
यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे शो करते हैं पूरा, तो ये त्रिविमीय आकृति कहलाती है, 3 डायमेंशनल कहलाती है। ओके, चलिए अब इसी उसमें एक और क्वेश्चन आते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी और ये क्लॉकवाइज, ठीक। यहां देखिए जरा गौर से, दक्षिणावर्त वामावर्त। दक्षिणावर्त कैसे याद रखें, दायां हाथ दोस्ती, दायां दोस्ती दक्षिणा, ठीक है, बायां वामा। तो याद रहेगा ना कि दाएं हाथ तरफ दक्षिणावर्त है यानी कि क्लॉकवाइज। अगर घड़ी में होता है, ये क्लॉकवाइज कह रहे हैं ना, क्लॉक, तो क्लॉक का नाम कैसे आया, 12 फिर 1 फिर 2, घड़ी तो ऐसी चलती है यानी कि क्लॉक के हिसाब से, तो क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉक, अब 12 के बाद 11 तो नहीं बजते, फिर 10 तो नहीं बजते, फिर 9 तो नहीं बजते, तो अगर कोई चीज ऐसी घूमे तो एंटी क्लॉक, ऐसी घूमे तो क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ये कॉन्सेप्ट समझ गए, दाफोर दायां, दाफोर दोस्ती, दाफोर दक्षिणावर्त, बाफोर बायां, बाफोर वामावर्त। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं कि अगर हमारी ट्रेन उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, ठीक है, अब मान चलिए आप कहेंगे सर आपने तो बना के रखा और ये तो पश्चिम की ओर जा रही है, चलिए मैं काट देता हूं, यहां पश्चिम दिशा लिखे देता हूं, ठीक है। तो अगर रेल पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तो धुआं किस तरफ जाएगा, तो धुआं तो इस तरफ से हवा चलेगी, हवा का बहाव इस तरफ को होगा, है ना। तो जब हवा इस तरफ को चलेगी, हवा जब इस तरफ चलेगी तो ये जो होगा पूर्व दिशा की ओर भागेगा। तो ये भी आपको दिशा ज्ञान में ठीक याद रखना है, क्योंकि रेल वाले भी अपने ट्रेन के भी ऑप्शन आ जाते हैं। अब चलिए मैं बात करूं आयत का क्षेत्रफल, ये कुछ चीजें हैं जो आपको काम आने वाली, ठीक है। अभी मैं सब बताऊंगा क्वेश्चन वाइज, अगर मैं बताऊं तो आपको सब पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन की कहां जरूरत आने वाली है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L मल्टी बी, ठीक है। अच्छा, लेंथ मल्टी ब्रीथ, ऐसे करके लंबाई गुणा चौड़ाई लिख सकते हैं आप। आयत का परिमाप 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 2 मल्टी लेंथ प्लस ब्रीथ। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड, और अगर हम साइड को a से दर्शाएं तो a स्क्वायर हो जाता है, और अगर हम भुजा को a से दर्शाएं और 4 भुजाएं हो तो ये 4 हो जाता है ना। ये चीजें समझ लें। अब इनको समझें कैसे, समझें ऐसे कि ये हमारा आयत है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। फॉर्मूला, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें बगल बगल की 2 भुजाओं का गुणा कर देना होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो गया। लेकिन परिमाप का मतलब क्या होता है कि इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। तो परिमाप कैसे निकाला कि ये भी b है, ये l है, ये भी l है, ये भी b है, तो 2l प्लस 2b, इतनी चीजें हैं ना टोटल। 2 कॉमन ले लो तो 2l प्लस b बन गया, लीजिए फॉर्मूला बन के तैयार है, हो गया ना। चलिए अब बात करें हम स्क्वायर की, तो स्क्वायर की बात करें तो यानी कि स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग कुछ ऐसा होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है ना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो मैं बस आपसे ये पूछूंगा कि हम सबको a कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। अगर हम सबको a कह रहे हैं तो हम सीधा सा कॉन्सेप्ट ये लेके चल सकते हैं कि बगल बगल की साइड का गुणा, तभी तो क्षेत्रफल निकलता है, तो भुजा गुणा भुजा ये लिखा हुआ है। हमें परिमाप निकालना है तो चारों को जोड़ो, 1a 2a 3a 4a, तो ये हो गया परिमाप 4a। तो ऐसे हमारे क्षेत्रफल और परिमाप के आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ये आपके काम आने वाले हैं, मैं बता रहा हूं अभी। लेकिन उससे पहले हम समझें दूरी और विस्थापन में अंतर। ओके, चलिए थोड़ा सा पेज फोल्ड कर लूं, भर गया वहां पर। मान के चलिए मैंने कहा कि रोहन जो है वो यहां से शुरू करता है, उत्तर दिशा में वह 9 किलोमीटर चलता है। 9 किलोमीटर चलने के बाद वह यहां से कितना, 10 किलोमीटर चल गया। थोड़ा सा 9 और 10 में डिफरेंस दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, हम केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसके बाद वह 9 किलोमीटर फिर से पास आता है और यहां रुक जाता है, नीचे को दक्षिण दिशा में आता है, यानी उत्तर दिशा में चला, फिर पूर्व दिशा को मुड़ गया, या कहा जाए कि दाएं हाथ को मुड़ गया, ठीक है, क्योंकि ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है तो उत्तर दिशा ऊपर को है, फिर दाएं हाथ को मुड़ गया या पूर्व दिशा में मुड़ गया, तो अब उसका पूर्व दिशा ये हो रही है। अब उसका फेस यहां पर है, ध्यान रखिए, उसका फेस यहां पर है, तो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा कि अब वो दाएं हाथ को फिर मुड़ गया, तो यहां पे जाने के बाद टर्न राइट, तो टर्न राइट ये हो गया, यानी कि दाएं हाथ तरफ मुड़ गया। और लेकिन वो गया कहां, अपनी मूल स्थिति से। अगर ऐसा क्वेश्चन में दे दे हिंदी में कि अपनी मूल स्थिति से दक्षिण दिशा की ओर फिर मुड़ गया, तो दक्षिण दिशा की ओर ये जा रहा है। मतलब बात को आपको समझना है, आपको ये इमेजिन करना होगा डायग्राम में, आपको ये इमेजिन करना होगा कि मेरे मतलब पोजीशन क्या होगी, मेरा फेस किस तरफ होगा,
फेस के अकॉर्डिंग आपको ये अंदाजा लगाना है डायग्राम में कि आप किस पोजीशन पर हो। ओके, आप आ गए 9। अब हम क्या समझने वाले थे, दूरी और विस्थापन में अंतर समझने वाले थे। तो हमारा जो विस्थापन अगर कहा जाए तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, 10, क्योंकि सामने वाली भी 10 है। और ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं, यानी कि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो हम अगर इस कंडीशन में अगर हम कहें क्या, अगर हम कहें कि आपकी दूरी कितनी है तो हमें वो अलग निकालनी है, लेकिन अगर हम कहें विस्थापन क्या है तो वो हमें अलग बताना होगा। इस कंडीशन में विस्थापन तो हमारा 10 आ गया। अब सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है, किलोमीटर लिख देता हूं मैं, किलोमीटर, ये अलग बात है, ठीक है। चलिए, अब मैं अगर बात करूं कि यहां से दूरी कितनी है, तो दूरी पहले 9 किलोमीटर चला, फिर 10 चला, 9 और 10 19 हो गया, और 19 और 9 28 हो गया। तो आपका टोटल मिला के ये 28 किलोमीटर दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, तो यानी विस्थापन ये कहता है कि बिगिनिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी विस्थापन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस कहलाएगी आपकी विस्थापन। और टोटल, डी फॉर डिस्टेंस यानी कि दूरी, टोटल दूरी अगर आप काउंट करते हो तो आप क्या कहलाते हो, आपकी वो दूरी कहलाएगी। मतलब टोटल लेंथ आप काउंट करते हो, कितना चला वो, ये निकालिए कि रोहन कितना चला, तो आप अगर निकालेंगे तो वो दूरी कहलाएगी। और रोहन अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम कितनी दूरी पर है, तो वो आप कहोगे विस्थापन निकालना है, ठीक है। तो ये तरीका होता है दूरी और विस्थापन निकालने का। ओके, गॉट इट। चलिए, तो हमने ये टॉपिक किया आज का कवर, ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक पूरा कवर हुआ। हमने दिशा परीक्षण पढ़ा, ठीक है। उत्तर, दक्षिण नीचे, पूरब साइड में, पश्चिम इस साइड, पाश्चात्य सभ्यता, अमेरिका तरफ, यूएसए तरफ, उत्तर ईस्ट, पूरब के बीच का उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूरब के बीच का दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच का दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच का उत्तर पश्चिम। घड़ी में 12 एक तरफ जाएगा अगर सुई तो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, अगर उल्टे तरफ जाए तो वामावर्त, दा फॉर दोस्ती, दा फॉर दाया, दा फॉर दक्षिणावर्त। ओके, चलिए, अब ये फिगर जो है वो 2D फिगर्स हैं जो पेपर पे बनाए जाते हैं। अगर ये फिगर में नॉर्मल हाइट भी होती तो 3D फिगर कहलाते। अगर कोई रेल पश्चिम दिशा में जा रही है तो उसका धुआं पूर्व दिशा में जाएगा, मतलब उल्टी दिशा में जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि हवा का बहाव आगे से उसको लगेगा। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ये इलेक्ट्रिक रेल है, जैसे हमारे बूढ़े बड़े पूछ लेते हैं कभी कभी कि एक इलेक्ट्रिक रेल है और वो जा रही है तो उसका धुआं कहाँ जाएगा, तो भाई इलेक्ट्रिक रेल तुम्हारी बिजली से चलती है, उसमें धुआं नहीं निकलता है, तो उसका भी ये तार्किक योग्यता है। आप में कितनी योग्यता है, आपको ये एट ए टाइम डिसीजन लेना है कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है। रीजनिंग ही ये कहती है कि आपको अपनी चीजों को ध्यान से सुनना है और उनका आंसर ध्यान से करना है, बस। ओके, चलिए, आयत का क्षेत्रफल देखें, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि साइड की लाइनों का गुणा कर दें। अगर आयत का परिमाप निकालना है तो हमने सभी साइडों को जोड़ दिया, 2 लेंथ हो गई, लिख दी 2L, 2 ब्रीथ हो गई 2B, दोनों को जोड़ा, 2 कॉमन लिया, 2L प्लस B आ गया, यानी कि लेंथ प्लस ब्रीथ आ गया। हमने ऐसे एक वर्ग लिया, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ए, तो ये क्षेत्रफल क्या हुआ, भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड की भुजाओं का गुणा कर दें, A गुणा A यानी कि A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप देखें तो 4A, क्योंकि चारों को जोड़ दिया, 1A, 2A, 3A, 4A। दूरी विस्थापन में अंतर हमने समझा, ये रोहन को घुमा के इतना कि रोहन 9 किलोमीटर उत्तर गया, फिर दाएं तरफ मुड़ गया, फिर वहां से फिर नीचे की तरफ दाएं तरफ मुड़ गया, ठीक है, जिस तरफ उसका मुंह है उससे दाएं तरफ मुड़ गया, तो दूरी निकाली, विस्थापन निकाला। प्रारंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की दूरी विस्थापन, और टोटल कितनी चाल चली गई, टोटल कितना चला गया, चाल अलग चीज होती है, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी हुई, वो 28 किलोमीटर हुई। ओके, ये बेसिक है। अब आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको कोई भी एक रीजनिंग की बुक ले लेनी है। ओके, रीजनिंग की बुक के लिए आप लूसेंट की बुक लेनी हो, खूब ले सकते हो, आपका मन, कोई भी बुक, मैं कोई पर्सनल बुक प्रेफर नहीं करूंगा, मैं किसी का प्रचार करने यहां नहीं बैठा, आप कोई भी बुक उठा लो। आपको बस एक काम करना है कि टॉपिक समझने के बाद आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। पेन उठाओ, पेपर उठाओ, एक रफ कॉपी बना लो, उसमें ये नोट्स ऐसे बनाते चलो अपने हिसाब से जैसा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये नोट्स बनाने के बाद में आपको बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपकी चीजें जल्दी से जल्दी रिकवर होंगी, ठीक है। सॉरी, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी रिकवर हो जाएंगी। ओके, समझ आ गया आपको। अच्छा, रहा ये पूरी क्लास का, तो ये इसी तरीके से क्लास आपकी लगने वाली है। अभी जो ऑनलाइन कोर्स है आपका 999 में चलने वाला है, और अब इसके बाद ये जो कोर्स होगा, अभी 20% आपका ऑफ चल रहा है, या 200 ऑफ हो जाएगा फ्लैट डिस्काउंट में,
तो आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 799 में। ओके, अब ये 799 में आपको कोर्स पढ़ने वाला है। अब 799 के कोर्स के बाद अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस जहां पर लग रही हैं, अगर वहां ऑफलाइन आ सकते हैं आप, तो वहां भी आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। 8 दिसंबर से हमारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये हमारी क्लास थी आज की। अगर आपको हमारे ज्यादा अपडेट चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, तो हमारा एक इंस्टाग्राम पर पेज है SEH ड्रीम जॉब्स, आप वहां भी हमसे बात कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझसे आप और बात करना चाहते हैं या कोई आपको डाउट है, कोई भी चीज है, तो आप हमें एक, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770631295। आप यहाँ पर मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप की टाइमिंग आप पता ही है, रात में कोई इतना वो नहीं रहता, तो आप रात को अगर पढ़ रहे हो, आप अपना क्वेश्चन डाल दें, आपके क्वेश्चन के आंसर मैं जल्दी ही करूंगा। ओके, एज सून एज पॉसिबल, एक्सेप्ट आई ट्राई। ओके, कि मैं आपको ना जल्दी से जल्दी, ये बैकग्राउंड में आवाजें आती रहेंगी, सॉरी, बट हाँ, मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं जल्दी से जल्दी आपके ये कोर्स कवर करवाते जाऊं। ओके, चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।